हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस क्लास में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार के प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि डॉक्टर, माँ, महिलाएं, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, और CIN, IOT, OUZ, तो यहाँ पर बताना है सीरीज में क्या आएगा। रात्रि का संबंध जिस प्रकार से दिन के साथ है, उसी प्रकार मित्र का संबंध किसके साथ होगा। ऐसे जो प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं, जो कि अभी हाल ही में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कमाल के वीडियो को। ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या है, डॉक्टर, माँ, महिलाएं, इनमें रिलेशन क्या है, कोई रिलेशन हो सकता है तो बताएं। तो देखिए, हमें मालूम है कि ए हो गया क्या, माँ, ए हो गया हमारा क्या, माँ, ए है माँ। तो सभी माँ क्या है, महिलाएं होती हैं, है ना। सभी माँ क्या है, महिलाएं होती हैं। ये हो गया हमारा क्या, महिलाएं, है ना। सभी माँ क्या है, महिलाएं होती है ना। फिर क्या है, डॉक्टर। तो देखिए, सारी महिलाएं डॉक्टर नहीं हो सकती, ना सारी महिला माताएं डॉक्टर हो सकती हैं। हाँ, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ माँ डॉक्टर हो सकती हैं। तो हम इसमें इनमें से क्या करेंगे, माँ और महिलाओं से थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे जो कि डॉक्टर का होगा। तो ऐसा ये डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये विकल्प सी में दिया हुआ है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो पुश करके इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सामने सामने का रिलेशन देखना होता है। जैसे 9 से 90 कैसे बनेगा, 11 से 132 कैसे बनेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से फिर 13 से यहां पर भी आएगा। तो यहां पर यदि हम देखें 9 से 90 कैसे बन सकता है, यदि हम 9 का वर्ग कर दें प्लस 9 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग होगा 81 प्लस 9 तो 90 बन जाएगा। इसी प्रकार से 11 से 132 कैसे बनेगा, तो 11 का वर्ग होता है 121 प्लस 11 जोड़ देंगे हम तो हमें मिल जाएगा 132, है ना। ठीक इसी प्रकार से यहां पर करो, 13 का वर्ग होता है 169 प्लस इसमें 13 आप जोड़ दीजिए तो 169 प्लस 13 182 हो जाएगा। और 182 कहां दिया है, हमें विकल्प सी में दिया है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको हमारा जो प्रैक्टिस सेट है पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले जो भी नए नए क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के वो सारे मिलते रहेंगे। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए। अब यहां पर आपको क्या देखना है, आपको यहां पर देखना है कि रात्रि का रिलेशन दिन के साथ किस प्रकार से है। जिस प्रकार से रात्रि का संबंध दिन के साथ है, ठीक उसी प्रकार मित्र का संबंध यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो देखिए यहां पर आप एक चीज देखें, क्या देखें, रात्रि और दिन में क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे कि रात्रि का विपरीत या रात्रि का विलोम दिन होता है ना। तो ठीक यहां भी ऐसा ही होगा, मित्र का विलोम या मित्र का विपरीत क्या होगा, शत्रु होगा। तो शत्रु कहां दिया हुआ, हमें विकल्प सी में दिया हुआ है ना, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चनों को बताते जा रहा हूं कि आपको कैसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। यहां पर मैंने सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रृंखला को लिख लेते हैं, CIN IOT OUZ। अब यहां पर आप एक चीज देखें
क्या देखें कि C से I, मतलब यहां पर C से I मतलब क्या हुआ है, +6 हुआ है ना इसमें, है ना, क्योंकि C का होता है 3 और I का होता है 9, तो इसमें +6 हुआ है। I से क्या हुआ, O बना, यहां भी +6 हुआ है। N से क्या है, N से बना हुआ है T, तो यहां भी +6 हुआ है ना, मतलब क्या है, +6 करके बनाया गया है। तो यहां भी देख लो, यदि हम I में +6 करते हैं तो O मिलेगा, है ना, O में +6 करिए तो क्या है, U मिलेगा, और T में +6 करेंगे तो क्या हमें Z मिलेगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा, तो यहां भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, देखिए O में आप करिए +6, तो O में +6 करेंगे आप तो आपको मिलेगा U, U में +6 करेंगे तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो +6 करेंगे तो U होता है 21 पर, तो यहां पर क्या है 21 6 27, मतलब A आ जाएगा। ठीक, और Z में +6 करेंगे आप तो Z के बाद +6 की जगह पर आ जाएगा F, क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, तो UAF ऐसा दिया हुआ है, मैं विकल्प बी में दिया हुआ है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ना, मतलब क्या है, +6 में हर अल्फाबेट में हुआ था और ये सीधे चल रही थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। सभी प्रकार के यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है, जो यहां पर आपको दिया हुआ है प्रश्न में चित्र, बताना है इन 4 में से आपको ये कहां पर शो हो रहा है। तो यहां पर आप एक चीज देखें, इसमें क्या है, एक तो ये पेंटागन है, एक क्या है, पेंटागन है, और इसके साथ साथ देखें एक क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या है, स्टार है। तो आप सबसे पहले देखें कि किस ऑप्शन में आपको स्टार दिख रहा है वर्ग के अंदर, तो यहां पर देखिए स्क्वायर के अंदर कोई स्टार नहीं है, तो ये गलत है ना। यहां भी देखिए विकल्प डी में स्क्वायर के अंदर स्टार नहीं है बल्कि पेंटागन के अंदर है, तो ये तो हमारे क्रॉस हो गए। अब यहां पर देखिए विकल्प सी में क्या है, स्क्वायर के अंदर स्टार है, लेकिन आप देख सकते हैं जो पेंटागन है ए इसकी भुजा स्क्वायर के साथ सटी हुई है, जो कि गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए कॉर्नर कॉर्नर मिले हुए हैं, तो ऐसा दिया है विकल्प बी में, है ना, तो विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन भी अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणित, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो, तो ये बताना है इस इक्वेशन का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सवालों में जो आपको दिया है वो लिख लीजिए। जैसे आपसे कहा गया है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस, ये प्रश्न में कहा गया है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, है ना, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है 225, फिर क्या है भाग, भाग की जगह पर क्या है माइनस रखना है, तो माइनस रख दीजिए 5, फिर क्या है प्लस, प्लस की जगह पर क्या रखना है गुणा, तो गुणा रख दिया, कर दिया 96, माइनस, माइनस की जगह भाग है तो भाग लगा दीजिए 3, फिर क्या है गुणा, गुणा है ना, तो गुणा के लिए क्या है, गुणा के लिए है प्लस, तो प्लस कर दीजिए और 31 कर दीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, बोर्ड मोड से, है ना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद भाग, गुणा, प्लस, माइनस, इस तरह से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या है भाग वाला सॉल्व होगा, तो 225 माइनस 5, अब देखिए 96 में 3 से भाग दीजिए, तो 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6, है ना, 32 हो जाएगा, प्लस 31। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 225 ऋण 32 पंचे होता है 160 धन 31, 225 और 31 को जोड़िए आप और उसमें से 160 माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 225 में 225 है यहां पर, और यहां पर क्या है 200 सॉरी यहां पर 31 है,
इनको आप प्लस करिए तो कितना मिलेगा, 5 और 1 6 और y 256। 256 में से 160 माइनस करिए आप तो आपको मिलेगा 96। कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। और 96 यहां पर दिया हमें विकल्प बी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है ये हर बार हर किसी एग्जाम में आते हैं, और लेकिन आप लोग क्या है गलत कर देते हो, आप इनको सॉल्व कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप सोचते हैं हम एक साथ काउंट करके इनको कर देंगे, बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है ना। जो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है उसी से आपको इन क्वेश्चन को करना है। जैसे सबसे पहले आप यहां पर देखें, इतना ये जो पोर्शन है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन में हम क्या है ट्रायंगल की काउंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे तो देखो, है ना, यहां पर जो पोर्शन है ना ये बताया हुआ है ना। देखिए यहां पर आप काउंटिंग कर लो अलग से, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो इसमें यहां पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहां पर क्या 8 तक आया है, तो इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। एक कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा, तो 8 दूनी क्या है 16 हो जाएगा। मतलब इस वाले हिस्से में है ना त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 16 हो गई। अब जो बचा हुआ हिस्सा है यहां भी देख लो, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज यहां हो गए, 1 2 3 4 और 5। देखिए 16 त्रिभुज हो गए और 5 त्रिभुज और 5 मतलब 10 और जोड़ दो इसमें, तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो गए 26। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है ना, आप देख लो बस, प्रैक्टिस करो तो बहुत आसान रहेगा, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारे किसके साथ जाएगा, विकल्प ए के साथ चला जाएगा। चलिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ आप शेयर भी करिएगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। यहां पर हमें कथन दिए हुए हैं, सभी प्लेट सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं, और उसी के आधार पर हमें 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। बताना है इन निष्कर्षों में से कौन सही है कौन गलत है ना। तो सबसे पहले आपको जो कथन दिए हैं वो आप करके देखें। सभी स्लेट सूरज हैं, है ना, तो ए मान लेते हैं, ए हो गया हमारा क्या स्लेट, ये क्या है स्लेट, इसमें हम लिख भी देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ए हो गया हमारा स्लेट, तो सभी स्लेट क्या है सूरज हैं, ए हो गया सूरज। सभी का मतलब होता है उस गोले के अंदर आना चाहिए, है ना। सभी स्लेट क्या है सूरज हैं। देखिए सभी स्लेट कहां पर आ रही हैं, सूरज के अंदर आ रही हैं, तो सभी स्लेट सूरज हैं। फिर क्या है, कुछ तारे सूरज हैं, कुछ तारे, देखिए कुछ तारे सूरज हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसे करेंगे, और ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया हमारा तारे। देखिए कुछ बोला है इसलिए हम क्या थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। अब यहां पर निष्कर्ष देखिए आप, सभी स्लेट तारे हैं। अब आप देखिए क्या सभी स्लेट तारे के अंदर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। सभी तारे स्लेट हैं, क्या सभी तारे स्लेट के अंदर आ रहे हैं, नहीं। सभी का मतलब होता है पूरा हिस्सा उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ना तो 1 और ना तो 2, ये दोनों ही अनुसरण नहीं करते, तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है सारे ही, ये अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे। अब यहां पर देखिए ए बी बराबर 21, पी क्यू बराबर 17 16 हो, तो बताना है एस यू भी का मान कितना होगा। जिसने प्रैक्टिस की होगी वह देखते ही इनका आंसर दे देगा। और आप लोग क्या करिएगा, कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए हैं आपने वो आप बता दीजिएगा। ए बी बराबर 21 दिया है और पी क्यू बराबर दिया है 17 16। अब यहां पर आप देखें बी का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 2 ही होता है अल्फाबेट में, है ना, और ए का 1 होता है ना। मतलब कुछ नहीं है, प्लेस वैल्यू लिखी हुई है यहां पर। जैसे यहां पर देखें आप
Q का कितना है 17 और P का 16। बिल्कुल वैसा ही करना है यहाँ पर SU V का करना है तो V का कितना होता है, तो आप कहोगे V का 22 होता है, U का कितना होता है 21 होता है और S का होता है 19। तो यह देख लो आप 22, 21, 19 कहां दिया हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है ना बाबू। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ है चला जाएगा। ठीक है। रीजनिंग ऐसा विषय है जिसने प्रैक्टिस कर ली वह फुल में से फुल अंक लाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए बताना है जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर यदि हम देखें 8, 4, 12 और 8, 20 काउंट में करेंगे तो कितना 20, यहाँ 40 है तो इसमें 2 का गुणा करिए तो 40 हो जाएगा। यहां करके देखिए 8, 6, 14 और 2, 16, 16 में 2 का गुणा करिए तो 32 होगा ना 50। मतलब ये जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, किसी संख्या का गुणा करके देखते हैं। यदि हम 4 और 8 का गुणा कर दें तो मिलेगा हमें 32 और 32 में यदि हमने 8 प्लस कर दिया तो हमें 40 मिल जाएगा। ठीक यहां भी करो 6 और 8 का क्या है गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा 48 और 48 में आप 2 प्लस करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। ऐसा ही यहां पर करना है 7 का गुणा 5 में करिए तो आपको 35 मिलेगा और यहां पर ये वाली 5 जोड़ दीजिए तो आपको 35 और 5 कितना होगा 40 होगा। और 40 कहां दिया हुआ है, विकल्प ए में दिया हुआ है जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब लेते हैं हम इसके बाद अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण हुए उनमें से राजीव का ऊपर से 34वां और नीचे से 12वां स्थान है। यदि 18 छात्र फेल हो गए तथा 14 छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब यहां पर आप देखें कि जो हमें कहा गया है जो छात्र उत्तीर्ण हुए उनमें राजीव का ऊपर से 34वां और नीचे से 12वां स्थान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, यहां उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कैसे निकलेगी, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से क्रमांक प्लस नीचे से क्रमांक और -1। तो यहां पर देखिए राजीव का ऊपर से 34वां क्रमांक है, नीचे से 12वां है -1। तो 34 और 12 46 होगा, 46 में से 1 जाएगा तो 45। मतलब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमारे पास आ गई है 45। हमसे पूछा गया कुल छात्र, तो देखिए 45 छात्र उत्तीर्ण हो गए है ना, और 18 छात्र क्या है फेल हो गए और 14 छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया। तो टोटल छात्र कितने हो गए, तो उनको जोड़ दीजिए आप 45, 18 और 14। तो जोड़िए 5, 8, 13, 13 और 4 17, 17 का 7 आया 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो 77 आप यहां पर देख सकते हैं विकल्प ए में दिया हुआ है जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुल छात्रों की संख्या 77 होगी। तो साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।